गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आज़म हैं, पार्टी के मियां नवाज शरीफ साहब के बाद मोस्ट सीनियर शख्सियत हैं, और ज़ाहिर है अगर उन्होंने कोई बात की है तो वो हतमी बात है। और साद रफ़ीक साहब इस कैंपेन को मरकज़ी क़यादत के हुक्म पर लीड करने वहाँ गए थे, क्योंकि जो हफीज़ुर रहमान साहब हैं वो गिलगित बल्तिस्तान जो GBPMLN चैप्टर है उसके प्रेसिडेंट हैं, और ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ के लोगों की पल्स के मुताबिक बात करनी है। और उन्होंने खुद ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, आज़ाद उम्मीदवारान और बाकी जो जमातें उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, तो वो तो कभी भी ये बात नहीं कहेंगे, और ज़ाहिर ना उनका कहना बनता है। उन्होंने जो बात की है बड़ी माकूल बात की है, ना उनकी बात में कोई तजाद है कि शहबाज साहब की बात से उन्होंने तजाद कर दिया, और ना ही उनकी बात का ये मतलब है कि वो कोई तफरके की बात कर रहे हैं। वो ज़ाहिर ग्राउंड पर बैठे हुए हैं और ग्राउंड के कमांडर हैं। अगर ग्राउंड का कमांडर ये समझता है कि हमारी सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हो सकती हैं, तो अपने वोटर्स को हौसला देने के लिए जो अराकीन उनके साथ खड़े हुए हैं, और मेन जंग आज़ाद अराकीन की है, उन आज़ाद अराकीन के शामिल होने के लिए ज़ाहिर है आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो दलाइल होने चाहिए, वो उन्होंने दिए हैं। लेकिन अगर वो नंबर गेम अपनी पूरी भी कर लेते हैं, लेट से जिस तरह उन्होंने फरमाया 10 हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं, और अगर फेडरल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है और नून लीग की मर्कज़ी क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब के पीपल्स पार्टी और हमने मिलकर एक कोलिशन की हुकूमत बनानी है, तो जो जीवी चैप्टर है उसकी वो ज़ाहिर है बिल्कुल कंप्लायंस करेगा और वो पार्टी लीडरशिप के फैसले को फॉलो करेगा। लेकिन ये उनका हक है कि जब तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आता, जब तक कायदे अवान का इंतखाब नहीं होता, अगर हमारे GB के सदर जो हैं वो अपनी एफर्ट जारी रखे हुए हैं, तो उस पर ये नहीं कहा जा सकता कि हमने पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दे दी और वो मुबारकबाद नहीं देना चाहते। उन्होंने अपने फैक्ट सामने रखे हैं, और अगर उनकी सीटें पीपल्स नहीं, मगर पार्टी से इससे बढ़ तासुर जाती ये हैं। गया ना हुज़ैफा साहब कि आपने सरेंडर कर दिया है और पीपल्स पार्टी को कह दिया है कि ठीक है आपको मुबारक हो, आप हुकूमत बनाइए, जबकि हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी तो आप भी हैं, अभी आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके साथ बातचीत करके आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर विफाक की जमात होने के नाते तो लोगों के आज़ाद उम्मीदवारों का ज़्यादा झुकाव विफाकी हुकूमत की तरफ होता है, इस्लामाबाद की हुकूमत की तरफ होता है, तो ज़्यादा इम्कान यह है कि आज़ाद लोग आपके साथ शामिल होंगे ना कि पीपल्स पार्टी के साथ। तो आपने सरेंडर क्यों कर दिया हुकूमत बनाने के लिए? नहीं, कोई सरेंडर ऐसा नहीं किया। जो GB के दोस्त हैं उनका हक है कि वो हुकूमत बनाने के लिए अपनी एफर्ट करें, कोशिश करें और उस नंबर गेम को पूरा करें। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की अपनी भी ज़रा कुछ मजबूरियां होती हैं, और पीपल्स पार्टी हमारी एक अलाई है। हम इस्लामाबाद में मेज़ के ऊपर बैठकर उनके साथ ये मुकाबले की फिजा नहीं बना सकते कि आपकी सीटें एक ज़्यादा है, एक कम है। अगर उन्होंने हमें ये बताया दौरान मीटिंग के हम मेजोरिटी में हैं, आप मिनॉरिटी में हैं, तो PM ने कहा ठीक है जी बिस्मिल्लाह आप बनाए हुकूमत। हम कोई आपके अराकीन की तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे हैं, कोई हार्स ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं। आप किन मजबूरियों का आप जिक्र कर रहे हैं? कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं जिसके लिए आप नहीं पीपल्स पार्टी मजबूरियां नहीं, को दावत दे रहे हैं? मजबूरियां आप सब लोगों को पता है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी मजबूरी तो यही है कि पीपल्स पार्टी हमारी एक अहम इत्तेहादी है। बजट की मंजूरी हो, हुकूमत का इस्तेहकाम हो, हमें उनकी मुसलसल जरूरत रहती तो है। ज़ाहिर फिर आपकी बातों से भी इन स्पेकुलेशंस को ये तकवीत मिल रही है आपकी बातों से भी और प्राइम मिनिस्टर के एक्शन से भी कि आप कुछ किसी मजबूरी की वजह से या बजट पास कराने की मजबूरी की वजह से पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने दे रहे हैं, जबकि आप चाहें तो उन्हें रोक सकते हैं। नहीं देखें, इसमें कोई शक नहीं। चाहे तो हम सुबह बलूचिस्तान में भी अपनी हुकूमत बना सकते हैं, चाहे तो हम KPK में अपना गवर्नर भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी हिलजुल कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं तो जाहिर है कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर आपने चीजों को बर्दाश्त करना होता है। और अगर आप किसी घर के सरबरा हों, चाहे वो घर नेशनल असम्बली हो, चाहे वो घर सेनेट हो, या वो घर मुल्क पाकिस्तान हो और क्या वजीर आजम हो, तो बहुत सारी आपने जरा बर्दाश्त का मुजाहरा करना होता है। और पीपल्स पार्टी को किसी की ऑफर की जा रही है या पीपल्स पार्टी के साथ कुछ कंप्रोमाइज किए जा रहे हैं, उसके पीछे वही हिकमत है जो घर के सरबरा के कंधों पे एक जिम्मेदारी होती है उसके नाते। अदरवाइज तो सबसे आसान काम सब डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत मुश्किल काम कंस्ट्रक्शन होता है, और हम जो कि कंस्ट्रक्शन स्कूल ऑफ थॉट के हामी हैं, तो इसलिए डिस्ट्रक्शन के हम हामी हैं नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब शफी जान साहब, एक और मामला चल रहा है, वो है बजट का। और बजट जहां विफाक में पास होना है वहां सूबों में भी होना है। सूबों में आपकी हुकूमत को क्या ये चैलेंज दरपेश है कि आपके लोग बजट को वोट नहीं करना चाहते? फजल इलाही साहब आपके MP हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास 35 से 40 अरकान की हिमायत उन्हें हासिल है और वो बजट को वोट नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इमरान खान की रिहाई के लिए की जाने वाली कोशिश का कोई प्लान सामने नहीं आता
اور اس سلسلے میں حلف نہیں کوشش کر رہی ہے. ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. حذیفہ رحمان صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمیں جوائن کریں گے, دفاعی تجزیہ کار, اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ماہر بین الاقوامی امور. میں حذیفہ صاحب آپ ہی سے پہلے شروع کروں گا. یہ جو مطالبہ ہے 12 نشستوں کے خاتمے کا, اس مطالبے کو حکومت پاکستان کیسے دیکھ رہی ہے, اس پر کیا رائے دے رہی ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک رائے تو ہمارے سامنے آ چکی ہے. سپریم کورٹ یہ کہتی ہے, سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی رائے یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی معاملہ ہے, اور اگر یہ مطالبہ ماننا بھی ہے تو بھی اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, اور وہ الیکشن کے بعد ہی ممکن ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اس ایشو کو کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ اسد اللہ صاحب. بالکل آزاد کشمیر کی جو عوام ہے اور جو وہاں پر رائے رکھنے والے لوگ ہیں, ان کا بہت احترام ہے. لیکن میں اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں انتہائی ادب سے آپ کو گوش گزار کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا حصہ بننا ہوتا ہے تو ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق آپ اپنی جدوجہد کرتے ہیں, تحریک چلاتے ہیں. آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں نے جمہوری عمل کا حصہ بننا ہے یا میں جمہوری طریقے سے سسٹم کا قائل ہوں, لیکن جتنے میں نے اقدامات کرنے ہیں وہ سارے وہ کرنے ہیں جو مسلح جدوجہد پر مبنی ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی اسی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی تھی, اور آپ نے دیکھا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بجلی انتہائی سستی کی تھی, گندم انتہائی سستی کی تھی وہاں پر. یعنی ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ بجلی کے جو بڑے بجلی گھر ہیں وہ یہاں پر ہیں, اس لیے ہمیں سستی بجلی دی جائے. تو اس پہ تو کراچی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بڑی پورٹ یہاں پر ہے تو کراچی کو ٹیکس ایگزمپشن دے دی جائے. پنجاب کہے گا کہ جی ہم یہ چیزیں یہاں پہ پیدا کر رہے ہیں تو پورے ملک کو ہم چینی اور گندم نہیں دیتے. تو ظاہر ہے جب آپ فیڈریشن میں ہوتے ہیں تو آپ فیڈریشن ایک اکائی کی علامت ہوتی ہے, تو آپ مل جل کر چلتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر آپ نے ایک بڑا احتجاج کیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کے نقطہ نظر کو مانا, اور یہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا کہ آپ نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں اپنے لوگوں کو دلا دیا, گو اس کا بوجھ پورے ملک پر پھر تقسیم ہوا اور آپ کو ایک سستی بجلی اور باقی چیزیں مل رہی تھیں. اب آپ نے ایک ایسا غیر آئینی مطالبہ کیا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہور کے ساتھ ہیں, ہمارا مطالبہ کیوں مانا جائے کہ جمہور ہمارے ساتھ ہے. دوسری طرف اسی جمہور کی طرف سے کیا گیا فیصلہ, یعنی جمہور الیکٹیبلز بناتی ہے, الیکٹیبلز پارلیمنٹ بناتے ہیں, پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی ہوتی ہے, اور وہ 2/3 میجورٹی آئین میں ترمیم کرتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, چونکہ ہمارے ساتھ جمہور ہے, اور وہ جمہور جو ہے ذرا تھوڑی سی ہماری جو ہے بار بار ان کی ذہن سازی کرنے کی وجہ سے وہ مسلح جدوجہد میں یقین رکھنا شروع ہو گئی ہے, تو آپ ایگزیکٹو آرڈر سے آئین کا جو ڈھانچہ ہے اسے چینج کر دیں, جو کہ نہیں ہو سکتا. اچھا, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ 12 نشستیں رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے, کیونکہ میں اس اسکول آف تھاٹ کا حامی ہوں کہ وہ رہنی چاہیے, لیکن میں اس میں نہیں جا رہا, اس گہرائی میں جائے بغیر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں اس پہ مزید ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. لیڈر بنا دیا, آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مارنا شروع کر دیں, ان کے بندے زخمی کر دیں, قیمتی جانیں کرفیو کا سامان لگوا دیں راولہ کوٹ میں, یہ غلط ہے. جی بالکل, اس میں مظاہرین کی اور سیکیورٹی فورسز کی بہت قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں, بہت ہی انفارچونیٹ ہے. لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, اس میں ان جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں اس پر دھاندلی ہوتی ہے, یہ اپنی مرضی کے لوگ جو ہیں وہ منتخب